नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, सोना सबको प्यारा है। सोना यानी गोल्ड। सबको ही चाहते हैं कि मेरे पास सोना होना चाहिए। अब सोना मतलब उस नींद वाला सोना भी ज़रूरी है, और बाज़ार में मिलने वाला ये फिजिकल सोना भी सबको बहुत प्यारा लगता है। सबको लगता है कि सोना जिसके पास है वो एक संपन्नता को महसूस करता है, मगर सोना सबके पास नहीं होता, या कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी स्कीम बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपके पास अगर कम पैसा भी है तो आप वहाँ पर अपना थोड़ा थोड़ा सोना खरीद सकते हैं। उस पर हम बात करेंगे। सोने का भाव जिसको 1 लाख के ऊपर पहुँच चुका था जीएसटी सहित, लेकिन अब मार्केट में गोल्ड में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, तो हम उस सोने पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबके जवाब दे पाऊँ। तो देखिए, सोना आज से कुछ समय पहले, वैसे तो सदियों से सोना जो है हमारे लिए एक आकर्षण का विषय रहा है। हमेशा सोना लोगों को आकर्षित करता रहा है। सोने में पिछले 6 महीने में काफ़ी बड़ी बढ़त देखने को मिली। काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सोने पर। हाईएस्ट गोल्ड का प्राइस 99,358 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गया था, और जीएसटी लगाने के बाद यही भाव फिजिकल गोल्ड का, फिजिकल गोल्ड मीन्स ज्वेलरी का, 1 लाख के ऊपर भाव हो चुका था। लख टकिया सोना ये उससे बाहर निकल गया था फिजिकल गोल्ड के मामले में। लेकिन अभी हम देखें, गोल्ड में लगातार गिरावट हो रही है, और ये गिरावट कितनी होगी ये तो हम नहीं जानते। लेकिन जहाँ भी गिरावट हो वहाँ पर मैं कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा सोना इकट्ठा करके अपने पास ज़रूर जमा कर लेना चाहिए। सोने की गिरावट के बारे में ये भी है कि अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड की डिमांड हर साल ज़्यादा रहती है, लेकिन इस बार ये देखने में आया कि गोल्ड की डिमांड में लगभग हर साल की अपेक्षा 30% की कमी दिखाई दी। यानी डिमांड गोल्ड की कम हुई अक्षय तृतीया में। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि काफ़ी महंगा हो गया। लेकिन अब सोना महंगा क्यों हुआ? मैं तो ये कहूँगा कि सोने को जानबूझकर महंगा किया गया। जो रिज़र्व बैंक हैं, हमारे देश के अलावा दूसरे देश की रिज़र्व बैंक है, वो सब सोना खरीद रही थी अपने रिजर्व में करने के लिए, इसलिए सोने के भाव बढ़े। लेकिन 14 मई 2025 की बात करूं तो ये लगभग 93,860 रुपये के भाव में था प्रति 10 ग्राम। वहीं 15 मई की बात करूं तो ये 92,365 रुपये के करीब था। सोने का भाव जो 1 लाख रुपए से ऊपर चला गया था, या 99,358 हो गया था, अगर अभी हम सोने की बात करें तो वही सोना लगभग 92,000 रुपये हो चुका है। लगभग 7-8 हज़ार रुपये की गिरावट प्रति 10 ग्राम हो चुकी है। अब मैं थोड़े थोड़े पैसे से ही, अगर आपके पास पैसा कम है और आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो किस तरह खरीदें वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। कौन कौन से ETF हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं पहले यह कहूं कि इस ETF में या इस स्कीम में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देखिए, अगर जब हमको लगता है कि हमारे परिवार में बेटा बेटी की शादी ब्याह होगा, कोई कार्यक्रम होगा, हमको उसको गोल्ड देना है, तो हम अभी से उसके लिए कोई ना कोई ज्वेलरी खरीद के रख लेते हैं। और जब हम ज्वेलरी खरीद के रख लेते हैं तो हो सकता है वो जो फंक्शन आपके यहाँ होने वाला हो, जो कार्यक्रम होने वाला हो, उसको 10-20 साल का समय हो, 15 साल का समय हो, डिज़ाइन बदल जाएगी, फैशन बदल जाएगा, फिर आपको उसको बदलने जाना पड़ेगा। और गोल्ड को जितनी बार आप ज्वेलर्स की दुकान में जाएंगे, आपको अपनी जेब से पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे बेचने जाएं, सुधारवाने जाएं, बदलवाने जाएं। तो इससे मैं क्या कहूँगा कि जब आपको फिजिकल गोल्ड की आवश्यकता ना हो, आप निवेश के रूप में कर रहे हो, या आपको गोल्ड बाद में खरीदना है, 20 साल बाद खरीदना है, 10 साल बाद खरीदना है, 5 साल बाद खरीदना है, और आपके पास एक साथ 1 लाख रुपया
इकट्ठा नहीं हो रहा है, 10 ग्राम सोना आप एक साथ नहीं खरीद पा रहे हैं, हो सकता है। और जब आप सोचें कि मैं 1 लाख रुपया हो जाएगा तब सोना खरीदूंगा, तो हो सकता है सोने के भाव और बढ़ जाएं। तो मैं क्या कहता हूँ, आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें? गोल्ड ETF में। यहाँ पर आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप SIP के रूप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब मंथली SIP, वीकली SIP, क्वार्टरली SIP, ऐसा करके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ बहुत सारे ETF हैं जो गोल्ड का काम करते हैं, तो मैं कुछ गोल्ड के ETF की आपको बता दूं, आप देख भी लीजिए। SBI गोल्ड ETF, गोल्ड 20 ETF, ABSL आदित्य बिरला का गोल्ड ETF, ICICI का गोल्ड ETF, LIC का गोल्ड ETF, DSP का गोल्ड ETF, ये ऐसे और भी बहुत सारे ETF आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा, यानी आप यहाँ पर अगर आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये भी हैं, तो आप सोने का एक छोटा सा टुकड़ा ज़रूर खरीद सकते हैं। और ये जब 200 आए तो 200 का खरीद सकते हैं, 500 आए तो 500 का खरीद सकते हैं। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके सोने को इकट्ठा कर सकते हैं। अब सोना ये फिजिकल रूप में तो होगा नहीं, इसको आप पहन तो सकते नहीं, लेकिन आपका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। और जब जब आपको वहाँ दिखे कि सोने के भाव गिर रहे हैं, सोना और सस्ता हो जा रहा है, तो आप कुछ और पैसा वहाँ पर लगाएं। और जब सोने का भाव आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे, या जब आपको लगे कि अब फिजिकल गोल्ड खरीदना है, तो यहाँ से पैसा निकाल करके आप बाजार से गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज SBI के गोल्ड ETF की बात करूँगा। पर ETF खरीदने के लिए क्या होना चाहिए? ETF खरीदने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। यह भी एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं ETF। बहुत सारे गोल्ड के ETF हैं, सिल्वर के ETF हैं। तो आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड में आप अगर किसी ETF में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप उसका वॉल्यूम जरूर चेक करें। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, और एक दिन में वहाँ पर कितने लोग ETF को खरीद और बेच रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे खरीदने और बेचने वाले होंगे, जब आप खरीदना चाहेंगे तो आपको गोल्ड मिल जाएगा, जब बेचना चाहेंगे तो आपके पास का गोल्ड ETF बिक जाएगा। तो जिस ETF का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो, या सबसे ज़्यादा ना हो लेकिन अच्छा खासा वॉल्यूम हो, वहाँ पर अपना इन्वेस्ट करें। अब देखिए, आप इसके वॉल्यूम की बात भी हम करेंगे, तो आप देख सकते हैं गोल्ड 20, ये निप्पॉन इंडिया का गोल्ड 20 है। इसका एक साल में रिटर्न देखेंगे तो आप 25% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया। और 3 महीने का एवरेज वॉल्यूम अगर देखें तो आप देख सकते हैं इतना लंबा चौड़ा आंकड़ा है। वहीं ये जो ETF गोल्ड है ना, ये SBI का गोल्ड है। अगर आप डीमेट अकाउंट आपके पास है, इस ETF को खरीदने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आप अगर आप ग्रो से म्यूचुअल फंड खरीदे तो वहाँ पर भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, डीमेट अकाउंट, या और कहीं भी। ये SBI का ETF इस नाम से आपको मिलेगा। अगर आप सर्च मारेंगे SETF गोल्ड, तो ये SBI का ETF है। इसने भी 25% से ज़्यादा का रिटर्न एक साल में बनाकर दिया है। इसका वॉल्यूम भी देखें, ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये गोल्ड, ये इतने सारे ETF और इनके वॉल्यूम आप देख लें। इसके अलावा खुद भी आप चेक कर लें, एक्सिस का है, गोल्ड शेयर है, गोल्ड ETF, ये गोल्ड ETF भी जो है ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए। अच्छा, ये ETF जो हैं, अलग अलग कंपनी को आप कैसे सर्च करेंगे, किस नाम से करेंगे, तो वो आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके देख सक लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ये देखिए, ये इस कंपनी के ETF हैं, इस AMC के ETF हैं, और उनको इस से सर्च करना पड़ेगा। अगर आप इस नाम से सर्च करेंगे तो ये ETF आपको मिल जाएंगे जिनका वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम है। यहाँ पे खरीदने और बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप खरीद बेच कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। अब जैसे ये IVG, इसका गोल्ड, इसका ये एम का तुम्हारे वॉल्यूम कम है, यहाँ मत करिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा छोड़ दीजिए। लेकिन ये इधर वाले जितने ETF मुझे दिख रहे हैं, इसका सबका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर आपके पास 100 रुपया है तो भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, 100 रुपये या 100 से कम भी है। तो मैं
यहाँ पे गोल्ड 20 की बात करूँ, गोल्ड 20 किसका है? ये निप्पॉन इंडिया वालों का। ये बहुत अच्छा ETF है निप्पॉन 20 के नाम से, सॉरी गोल्ड 20 के नाम से। इसका प्राइस अभी है 77 रुपये 78 पैसे। जी हाँ, 77 रुपये 78 पैसे में आप गोल्ड का एक हिस्सा, सोने का एक हिस्सा खरीद सकते हैं। अब आपके पास अगर 500 रुपये है तो आप उस हिसाब से 5 या 6 जितने भी ETF आएंगे उतना खरीद सकते हैं और जब चाहें उसको आप बेच सकते हैं। यह दिन भर में कभी भी बेचा जा सकता है। और यह ध्यान रखें, अगले वीडियो में बताऊंगा कि ETF में कैसे खरीदारी करते हैं, वो किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे प्राइस बता दूं, ये SBI का जो गोल्ड ETF है इसका भाव है 80 रुपये, यानी 80 रुपये दे करके भी आप सोने का एक हिस्सा खरीद सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड 1 इसको 78 रुपया, ये HDFC का गोल्ड है 80 रुपये 25 पैसे के भाव चल रहा है। गोल्ड ETF, ये कि गोल्डी ETF 80 रुपये 22 पैसा। ये प्राइस मार्केट के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है। आप जब यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए अपने इस ETF पर जाएंगे डीमेट अकाउंट में, तो आपको ये प्राइस देखने मिल जाएगी। ये प्राइस लगभग मैं SBI के ETF की बात करूं तो ये ETF अपने हाई से अभी की स्थिति में 14% इसका डाउन हो चुका है। तो अगर मान लो अभी आप यहाँ पे आपके पास जितना पैसा हो, आप 10,000 रुपये खरीद सकते हैं तो 10,000 खरीद लीजिए, फिर उसके बाद इसमें कुछ गिरावट आती है तो और खरीद लीजिए। इस तरह से आप यहाँ पर लाखों रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिस दिन आपको बाजार से फिजिकल गोल्ड खरीदना है, क्योंकि पैसे तो हमारे पास ज़्यादा है नहीं और हमको ये भी चिंता है कि फिजिकल गोल्ड लाएंगे, कल डिजाइन बदल गई, ऐसी कई परेशानियाँ, तो आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा पैसा करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं SBI गोल्ड की जो बात कर रहा था, SBI गोल्ड ETF, तो ये आप देखिए SBI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी इसको किसी भी मार्केट आवर्स में, जब हमारा मार्केट चलता है 9:15 से लेके 3:30 तक, तो वहाँ पर आप कभी भी इसको खरीद और बेच सकते हैं। तो मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 52 हफ्ते में इसके ETF का हाईएस्ट प्राइस 97 रुपये था। देख रहे हैं आप, पिछले 52 हफ्ते में इसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो 97 रुपये था। अब ये 97 रुपये वाला ETF आज कितने का मिल रहा है? आज की स्थिति में आप देखेंगे तो ये ETF है 80 रुपये 14 पैसे का। मतलब सोने के भाव में यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मैं ये कहूँगा, आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं ETF का, ये इस तरह से ये बढ़ता गया। लेकिन यहाँ पर आप देखें सोने के भाव में अभी गिरावट देखने को मिली है। 3, 4, 6 महीने में ही सोने ने अपने हाई पे लगाया, लेकिन ये टॉप से अभी सोना यहाँ पर आ गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जितना पैसा है, थोड़ा हो ज़्यादा हो, सोने में अपना ETF खरीदते रहें और उसको जमा करते रहें, बार बार बेचना नहीं है। यहाँ पर भी आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड की तरह अपना पैसा वहाँ पर डालते रहें। इसमें कैसे खरीदी करते हैं, कैसे ऑर्डर लगाते हैं, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से ला दूंगा। लेकिन आज यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपके पास थोड़ा सा पैसा भी है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप सोना खरीद सकते हैं। भाई सोना ही खरीदना कहलाएगा ना, क्योंकि आप यहाँ पे जमा कर रहे हैं। जिस दिन आपके पास पैसा जमा हो जाएगा आप बाजार से सोना खरीद लेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त भाई में शेयर कर दीजिए, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी जरूर शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबके जवाब दे पाऊँ। चलिए आज कुछ कमेंट लेते हैं और कमेंट पर बात करते हैं। कुछ कमेंट मेरे पास हैं, मैं उस पर चर्चा कर लूँ। देखिए सीमा भट्ट, इस सीमा जी का सवाल है, माई एज 70 साल, इनकी 70 साल की उम्र है। आई वॉन्ट टू पुट 5,000 ईच मंथ विच फंड वुड गिव मी 25 लाख। देखिए समय आपका है 10 साल, 5,000 रुपये महीने आप जमा करना चाहती हैं। आपकी उम्र 70 साल है पहले तो, और आपका टारगेट है 25 लाख रुपए का 10 साल में। तो यह थोड़ा सा ज़्यादा है टारगेट आपका, समय आपके पास कम है। अगर आप समय बढ़ा सकते तो हो सकता था, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहाँ करें उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपकी एज के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो आप 70 साल की उम्र है तो मैं ये कहूँगा कि आप
लार्ज कैप कंपनियों में अपना पैसा लगाएं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाएं या फिर मल्टी कैप में लगाएं, ज़्यादा रिस्की फंड में ना लगाएं। मल्टी कैप फंड की बात करूं तो इतने सारे मल्टी कैप फंड आपको यहां पर दिख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस मल्टी कैप फंड में आप इन्वेस्ट करें, रिटर्न देख लीजिए 19% से ज़्यादा है, 19% से ज़्यादा, 17 से ज़्यादा, 16 से ज़्यादा, 16 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा, इस तरह का आप रिटर्न। यहाँ पर क्या होगा, मल्टी कैप में आप जब पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लग जाता है। पर मैं ये कहूँगा कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,000 रुपये भी आपको करना है तो एक ही म्यूचुअल फंड में, एक ही AMC में ना लगाएं, बल्कि मैं कहूँगा कि एक मल्टी कैप ले लें, एक फ्लेक्सी कैप ले लें और एक लार्ज कैप या इंडेक्स फंड, 3 से 4 फंड में ही अपना पैसा लगाएं। अगर मैं मान लेता हूँ 5,000 रुपये महीने की आप SIP करते हैं और यदि आपके पोर्टफोलियो ने सिर्फ 13% का रिटर्न बना के दिया और टाइम 10 साल है, तो 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपया और यहाँ पर 13% के हिसाब से रिटर्न मिल सकता है 5,81,556 रुपया और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ दिया जाए तो वैल्यू हो सकती है 11,81,556 रुपये। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा रिटर्न बता नहीं सकते, कैलकुलेट करके बोल नहीं सकते, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में इतना रिटर्न मिला है, आप कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। देखिए, चलिए अब अगले कमेंट पे आते हैं। अगला कमेंट मेरे पास है BK शर्मा जी का। ये लिखते हैं, सर जी नमस्कार, SIP बंद करके के बाद भी क्या लमसम कर सकते हैं? देखिए, SIP बंद करने के बाद क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो मैं लमसम और ये है क्या, इस पर भी एक पूरा वीडियो लाने की मुझे आवश्यकता लग रही है, क्योंकि लोग लमसम को समझ शायद ठीक से नहीं पा रहे। देखिए, आपने SIP बंद कर दी पर आपका पैसा तो वहाँ इन्वेस्टेड है। आप वहीं पर एक ऑप्शन आता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, वन टाइम, यहाँ पर आप क्लिक करके अपना इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी लमसम ही कहलाता है, ये लमसम ही है। लेकिन कुछ AMC ऐसी हैं, टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, ये लोग वन टाइम पैसा नहीं लेते। लेकिन आपके पास जो फंड है, आप देख लीजिए कि क्या वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो आप SIP बंद करने के बाद भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शर्मा जी, सत्यम सिंह सर, पोर्टफोलियो रिव्यू देखिए, SBI फोकस फंड ठीक है, निफ्टी मिड कैप बढ़िया फंड है, इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, कॉन्ट्रा फंड ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड बढ़िया फंड है आपके पास में। लेकिन आपने टाइम नहीं लिखा है, 12 साल के लिए लिया है। ठीक है सर, कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडेक्स फंड की ज़्यादा, क्योंकि सारे के सारे आपके पास लगभग इंडेक्स फंड हैं। इंडेक्स फंड की जगह आप किसी पैसिव फंड में, एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे लार्ज कैप वगैरह में इंडेक्स में थोड़ा सा रिटर्न कम बन सकता है, क्योंकि टाइम आपके पास 12 साल का है, तो आप यहाँ से पैसिव फंड में से निकल के एक्टिव फंड में जा सकते हैं और ये भी फंड बहुत अच्छा है, कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगला कमेंट मेरे पास है राजन सिंह जी का। सर जी, मैं ग्रो से लमसम इन्वेस्ट किया हूँ और सेम फंड में उसी AMC के वेबसाइट से लमसम में किया, लेकिन ग्रो में एक ही लमसम शो कर रहा है। देखिए, आपने ग्रो से किया और AMC से भी किया, लेकिन आप उसको फंड को ग्रो में देखना चाहते हैं, वो दिख नहीं रहा है। तो देखिए, पहली बात तो अगर 2-3 दिन हुए हो तो नहीं आया हो, ऐसा भी हो सकता है, नया इन्वेस्टमेंट हो। और यदि और भी ज़्यादा समय हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रो ऐप में जब यहाँ पर जाएंगे, ग्रो ऐप में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिलेगा, म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड, और नीचे एक लिखा रहेगा इंपोर्ट यूर फंड। इंपोर्ट यूर फंड को क्लिक करके जब आगे बढ़ेंगे, कुछ कार्रवाई होगी, कोई OTP वगैरह मांगा जाएगा, वो करने के बाद जब आप तो ऐसा करते हैं, भर देते हैं, तो आपके फंड जो आपने कहीं और से भी लिए होंगे वो इंपोर्ट हो करके आपके पोर्टफोलियो में इस तरह दिखने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो में भी आप देखेंगे तो ये 2 फंड जो मैंने किसी और
ऐप से खरीदे हैं लेकिन वो ग्रो में दिखने लग गए हैं। इंपोर्ट करेंगे तो इस तरह से ये 2 फंड आपको दिखने लग जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त, भाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।